साथियों, स्वागत करते हैं आईएएस पीसीएस वॉरियर्स में 71st बीपीएससी मेंस के लिए आपको एसे का सेक्शन जो कि परेशान करता है। इस संदर्भ में हम आपको एसे के कुछ टॉपिक लेके आते हैं। इससे पहले मैंने बताया था कि एसे को कैसे लिखना है, क्या क्या करना है, किन बातों को ध्यान रखना है। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि बिहार में जो भी लोकोक्तियाँ हैं प्रचलित, यानी कि प्रोवर्ब्स हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो रीजनल लोग नहीं है उनको परेशान करता है ये चीज़, या फिर रीजनल भी है तो उनको लगता है कि कैसे अर्थों को समझ के कैसे हमको इसको एक्सप्लेन करना चाहिए, इस पर दिक्कत आता है। ठीक है, तो इस क्रम में हम लोग आज एक लोकोक्ति लेके आए हैं, प्रोवर्ब्स लेके आए हैं, जिसमें आगू नाथ ने पाछू पगहा बिन छान के कूदे गधा, इसको डिस्कस करेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। इसके बाद हम लोग कुछ 70th बीपीएससी में भी पूछे गए लोकोक्तियों को देखेंगे, जिससे कि आपको कुछ कंसेप्ट क्लियर हो और कुछ कुछ अर्थों को धीरे धीरे निकालते चलिएगा तो केवल अर्थ पता चला जाएगा इसका, तो आप आसानी के साथ क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। तो चलिए, ये लेक्चर 2 है हमारा एसे सेशन का। इससे पहले नहीं देखे होंगे जो मेरा सेशन, आप जाके देख सकते हैं, जिसमें मैंने बेसिक एसे के बारे में बताया है। ठीक है, बाकी अगर आपको एसे के बारे में कुछ डिटेल में आपको चाहिए या फिर आपको लगेगा कि हर टॉपिक का नोट्स चाहिए, तो हम लोग क्या लेके आए हैं, हमारे बैच है, उसके बारे में हम आपको बता दे रहे हैं। अगर आप उसे इनरोल करना चाहते हैं, इनरोल कर सकते हैं। इसमें हमारा आरोही बैच है, जिसमें हम लोग टोटल कम्प्रीहेंसिव सिलेबस को कवर कर रहे हैं आंसर राइटिंग के माध्यम से। और कई लोगों को लगता है कि जिनको लिखने नहीं आता उनको प्रॉब्लम आएगा, लेकिन बिल्कुल नहीं। नए लोग भी इसमें अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि ये बैच 5 अक्टूबर से स्टार्ट हो जा रहा है। और इसमें हम लोग क्या करेंगे कि आपको जूम मीटिंग, गूगल मीट के माध्यम से आपको कैसे एसे को लिखना है, कैसे आंसर को लिखना है, कैसे आंसर को स्टार्ट करना है, कैसे आपको इंट्रो लिखना है, कैसे आपको कंक्लूजन, कैसे मेन बॉडी लिखना है, किन बातों को ध्यान रखना है, अगर नहीं लिखने आ रहा है तो क्या करें, सारे बातों पे हम बीच बीच में सेशन लेके आपको जो भी पेड बैच में है उनको हम लोग सारी चीज़ पे गाइड करेंगे। आपको दिक्कत होगा किसी तरह का तो 24/7 मेंटरशिप अवेलेबल है, आप मैसेज कर दीजिएगा, 24 घंटे के अंदर आपको कॉल कर लिया जाएगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि एक सही दिशा में तैयारी करना महत्वपूर्ण होता है, ना कि केवल मेंस के क्लास करने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, आंसर राइटिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसके लिए। ये इसमें आपको GS1, GS2 और एसे के कंप्लीट हम लोग सेक्शन आपके नोट्स वगैरह प्रोवाइड करेंगे। साथ में आपको मेंटरशिप पर्सनल अवेलेबल होगा। और इसका जो है 9117166347 पर व्हाट्सअप करके हमारे साथ एनरोल आप कर सकते हैं। ये फ़ी है 28 अक्टूबर तक फ़ी है, 2000 रखा गया था, जो कि बीत चुका है। बाकी इस पर हम लोग विचार करेंगे इसको फ़ी को कितना रखना है, लेकिन फिलहाल अभी जो आज एडमिशन लेंगे तो उनको 2000 में हम लोग कर देंगे। ठीक है, तो 9117166347 एक बार जुड़ के देखिए। 70th बीपीएससी में काफ़ी अच्छा रहा बच्चों का फीडबैक। कॉपी भी 5 दिन के अंदर आपको चेक करके मिल जाएगा। ठीक है, साथ ही मैं बता दूं कि इसमें कुछ कुछ फीचर्स हैं। आपके मॉडल आंसर मिलेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में ऑनलाइन अवेलेबल है। ये आपकी कंप्रीहेंसिव सिलेबस कवर किया जाएगा 29 सेक्शनल टेस्ट के माध्यम से। बाकी 6 फुल लेंथ टेस्ट होंगे, एक्सपर्ट फैकल्टी और के द्वारा कॉपी चेक किया जाएगा, कॉपी चेकिंग बाई एक्सपर्ट फैकल्टीज हो जाएगा। डिटेल नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा हर सेक्शन के, और आपके इंक्लूडिंग एसे का भी नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। आंसर राइटिंग हो गया, टॉपर्स कॉपी हो गया, मॉडल आंसर हो गया, हर चीज़ प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही साथ में एक एसे का कुछ दिखा दूँ ताकि आपको लगे कि हाँ किस तरह का हम लोग प्रोवाइड करेंगे। आपको इनरोल करना है तो 9117166347 पर व्हाट्सअप करके इनरोल कर सकते हैं। बाकी जो इसमें लेट से भी सबमिशन का हम लोग ऑप्शन रखे हैं, जो जॉब में है, चाहे कई तरह के प्रॉब्लम्स है, जो समय से नहीं टेस्ट दे पाते हैं, एक सबमिशन लेट का भी हम लोग ऑप्शन रखे हुए हैं। ठीक है, आपको पता होगा 70th बीपीएससी में लैक्स लॉ पे सवाल पूछा गया था, और उसको लेके हम लोग देखिए कि लैक्स लॉ एंड ऑर्डर इज द हिंड्रेंस टू वुमेन एम्पावरमेंट, इसको लेके देखिए। इसको आपको पूरे कोटेशन के माध्यम से हर चीज़ों को यहाँ पे डील किया गया कि यूज़ ऑफ क्वेश्चंस टेक्निक कैसे यूज़ कर सकते हैं, केस लॉ जो होगा यहाँ पर सब आपको दिखाया गया। विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997 हो गया। इसके अलावा लीलू राजेश एंड ये केस दिखाया गया है। बाकी आपका नेशनल केस स्टडीज़ दिखाया गया है, जिसमें आपको कठुआ रेप केस के बारे में डिस्कस किया गया, हथरस के बारे में डिस्कस किया गया है। इसके बाद भंडारी देवी केस के बारे में डिस्कस किया गया। एग्जाम्पल्स कुछ कुछ दिए गए हैं, जैसे डॉरी केस के बारे में। इंटरनेशनल केस स्टडीज़ भी बताया गया है, इसमें यूनाइटेड स्टेट की बात की गई है। अफगानिस्तान का कुछ दिया गया है एग्जाम्पल, सऊदी अरब के, क्योंकि इंटरनेशनल स्तर पे भी लिखिएगा तभी आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। स्वीडन का कुछ एग्जाम्पल दिया गया, यूएन रिपोर्ट्स के बारे में बताया गया है, मलाला यूसुफजई के बारे में बताया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल यूज़ किए गए हैं, और यहाँ पे लगातार देख सकते हैं आपके। तो लॉज के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं डॉरी प्रोविजन एक्ट 1961 के बारे में डिस्कस किया गया। सारी आपकी मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 के बारे में डिस्कस किया गया है। प्री कंसेप्शन के बारे में डिस्कस किया गया है। द मुस्लिम वुमन के लिए जो मिला हुआ था आपको प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019 के बारे में कंक्लूजन यहाँ पर दिया गया। अब कई लोगों को लगेगा हिंदी इंग्लिश, तो देखिए दोनों हिंदी में भी उपलब्ध है, इंग्लिश में भी उपलब्ध है। आपको शिथिल कानून और व्यवस्था नारी सशक्तिकरण की बाधा है। ठीक है, कोटेशन वगैरह दिया गया, सारा हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। तो इसीलिए मैं आपको अगर देखना है नोट्स तो मैं आपको भेज दूंगा। जिनको इनरोल करना है 9117166347 पे आपको हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए
हम लोग सेशन को अब स्टार्ट करते हैं। जो लोग भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, उसे ज्वाइन करिएगा। वो अच्छा से एंजॉय करते हैं और इसको देखते हैं कि कैसे हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। क्या आता है 100 नंबर के आते हैं, जो देसी हमारा जो होता है लोकोक्तियाँ होती है। इसमें कितने तरह के पूछे जाते हैं? एक तो मगही होता है, दूसरा भोजपुरी होता है और तीसरा मैथिली होता है। और चैलेंजेस क्या होते हैं कि जो बिहार से बाहर के हैं उनको समस्या इसमें आती है, ठीक है, कि कैसे इसका अर्थ निकाले। तो मैं इसका तरीका बताऊंगा कैसे अर्थ इसका निकालना है और क्या क्या इसका सॉल्यूशन है। दूसरा चीज़ है कि बाकी जो सारी चीज़ें हैं इसको हम लोग जानेंगे। अब हमारे लिए, जैसे मैं भोजपुरी क्षेत्र से हूँ, ठीक है, तो अब हमारे लिए मगही भी थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, लेकिन फिर भी मैं बिहार का हूँ तो मैं मगही बोल भी लेता हूँ थोड़ा बहुत और मैं समझ भी लेता हूँ। मैथिली भी होती है तो मैथिली भी हम बोल भी लेते हैं, थोड़ा बहुत समझ भी लेते हैं, क्योंकि ऐसे इतने स्टूडेंट्स इतने लोगों से इंटरेक्ट होते हैं हम लोग, तो वो चीज़ें बिहार का चीज़ है तो हमको सीख रखना चाहिए। जो बाहर के उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है उसका मैं सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। आज का सबसे पहले है कि आगू नाथ न पाछू पगहा बिन छान के कूदे गदहा, ठीक है। अब इसका अर्थ निकालने का तरीका हो गया कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोकोक्ति इस तरह का करिएगा ना तो इसका अर्थ आसानी से आपको निकल जाएगा। स्टार्टिंग है तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन 20-30 इस तरह का आप लिखिएगा तो ऑलरेडी आपको मैं टेस्ट वाले ग्रुप में भी अपना जितना मैं लास्ट में 30-40 लोकोक्ति इस तरह का देने वाला हूँ, क्योंकि बहुत लोगों के चैलेंजेस में आ रहे हैं, ठीक है। वहाँ से इन चीज़ों को आसानी से आप धीरे धीरे प्रैक्टिस कर करके अर्थ निकाल दीजिएगा और कुछ में हम लोग तरीका भी बता देंगे कैसे अर्थ निकालना है। अब इस एशे को कैसे लिखना है, लिखना सबसे बड़ा चैलेंज होता है। इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं लिखना, ठीक है। मैंने कहा था कि सबसे पहले इंट्रो होता है और फिलोसफिकल यानी कि दार्शनिक जो एशे होते हैं उसको छोड़ के बाकी सारे एशे में हम लोग कोटेशन का यूज कर लेते हैं। चलिए मैं सबसे पहले इस एशे का शुरुआत करता हूँ, अर्थ सबसे निकालता हूँ पहले। कि कह रहा है कि आगू, आगू मतलब कि होता है आगे, ठीक है। अब नाथ परेशान करेगा किसी को। नाथ क्या होता है मैं बता रहा हूं। नाथ जो होता है कि गाय या भैंस होती है जिसके नाक को छेद के देखना कि एक रस्सी की तरह बांधा होता है, और जब वो लोग कूदेंगे ज्यादा ना तो उसी को खींच दिया जाता है तो लोग कंट्रोल में हो जाते हैं, तो उसको कहते हैं नाथ, ठीक है। आगू नाथ ना, नए का मतलब ना होता है। पाछू पगहा, पगहा का मतलब होता है कि गाय या भैंस के या फिर मवेशी के गर्दन में जो बांध के और हम लोग खूंटा से बांध देते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पगहा बोलते हैं। तो इसका मतलब होगा कि आगे ना नाथ है ना पीछे पगहा है, मतलब नाक में ना नाथ लगा हुआ है आगे ना पीछे पगहा लगा हुआ है। अब बिन छान के कूदे गदहा। छान का क्या मतलब होता है? छान का मतलब होता है कि जब लोग गौ वगैरह का, गाय वगैरह का हम लोग को दूध निकालना होता है तो उसके पैर में, या भैंस का उसके पैर में हम लोग बांधते हैं एक चीज़, ताकि क्या हो कि बाल्टी उल्टी में ऐसे कूद के इधर उधर कुछ ना करे या फिर परेशान ना करे, तो उसको बोलते हैं क्या? छान। तो इसका मतलब हो गया कि आगे ना नाथ है नाक में ना पीछे पगहा है, मतलब पगहा से बांधा गया है, और बिन छान के कूदे गदहा, ठीक है। अब अर्थ तो लगभग हमको लग रहा है कि सारे लोग समझ गए होंगे, लेकिन इसको लिखना कैसे है सबसे बड़ी चीज़ है, ठीक है। सबसे पहले इंट्रो हम शुरुआत करेंगे किसके साथ? इंट्रो शुरुआत करेंगे हम लोग एक कोटेशन यानी लाइन के साथ, ठीक है। तो वही है इसका अर्थ कि आगे ना नाथ होता है नाक में, ना पीछे पगहा होता है गर्दन में, आप ना पैर में छान होता है तो कूदने लगता है गदहा। अब इसका अर्थ ये हो गया। तो प्रसिद्ध जो कह सकते हैं कि प्रसिद्ध दार्शनिक जो है जिनका नाम है जीन जैक्स रूसो, तो रूसो का एक स्टेटमेंट है, शुरुआत हम लोग यही से करेंगे कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होकर भी हर समय एक बंधन में जकड़ा हुआ है। जैसे कि स्वतंत्र पैदा होने का मतलब, मैं सारे एग्जाम्पल्स लूंगा ना, मेरे एग्जाम्पल्स आपको एकदम समझा देगा और चीज़ों को आसानी से आप डील कर पाइएगा कि मेरे पास भी बंधन है, क्योंकि हमारे पास ग्रुप्स हैं, हम आप लोग को गाइड करते हैं, तो हमारे पास भी बंधन है ना कि हमको टाइम फिक्स है कि इस टाइम में आपको जवाब देना है, आप मैसेज करिए मेरे को जवाब देना है। तो मेरा भी एक क्या है, एक बाउंडेशन है। तो जिंदगी में सबके साथ बंधन होते हैं। तो वही रूसो का एक स्टेटमेंट है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होकर भी हर समय एक बंधन में जकड़ा हुआ है। इस लाइन को स्टार्ट करिए और नीचे डबल इन्वर्टेड कमा के बाद से लिखिएगा रूसो, ठीक है कि रूसो का यह कथन है। इस कथन के हिसाब से इसको आपको क्या करना है, इसका अगले लाइन में अर्थ लिखना है। पहले में क्या लिखेगा मैं बताऊंगा कि कैसे लिखना है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बता तो सब कोई देते हैं कि लिखना है, लेकिन कैसे लिखना है? सबसे पहले आपको कोटेशन डालना है, कोटेशन के बाद से इसका लिखिएगा कि इसका अर्थ यह बताता है कि जब किसी ऐसे कह सकते कि यह मनुष्य की एक ऐसी अवस्था है जहां पर वह स्वच्छंद रूप से रहता है। स्वच्छंद रूप से मतलब कि जिसमें कोई बाधाएं ना हो, ठीक है, स्वच्छंद रूप से रहता है, इसका अर्थ यह है। अब इसमें आगे बताइएगा कि लेकिन स्वच्छंद रूप से मतलब कि फ्रीली कह सकते हैं आप इंग्लिश में, कि मतलब कि एकदम फ्री रहता है वो चीज़, ठीक है। अब उसके बाद से इंट्रो में ही बताना है ये चीज़ आगे चल के कि लेकिन इसका अर्थ कई
इसका अर्थ हम कई तरह से लगा सकते हैं। जैसे कि जरूरी नहीं है कि मोह माया से भंग होना, मतलब कि स्वच्छंद होना या फ्री होना खराब है, क्योंकि फ्री तो कई तरह से, जैसे कि हम लोग अपना उदाहरण लेते हैं कि जैसे कोई कहता है, जैसे कोई लड़का हो गया लड़की हो गया, उदाहरण काफ़ी मेरे शानदार और जानदार होते हैं। अगर कोई लड़का हो गया लड़की हो गया, तो कोई चीज़ें किसी को कहता है तो नहीं कहते हैं कि यार हम लोग को मैच्योरिटी आ गया है, इसी से बहुत ऊपर उठ चुके हैं। आप समझदार हैं हम क्या कहना चाहते हैं, आप समझ रहे होंगे कि अगर कोई कुछ कहता है प्यार मोहब्बत की बात है, तो हम लोग कहते हैं कि इससे हम लोग बहुत ऊपर उठ चुके हैं। मतलब कि क्या है कि ये सारी मोह माया से ऊपर उठ चुके हैं। तो देखिए, आगे नाथ ना पाछे पगहा बिन छान के कूदे गधा का मतलब ऐसा भी हो सकता है कि दुनिया के मोह माया से मैं क्या हो चुका हूं, प्रेम प्यार मोहब्बत, दुनिया के मोह माया से क्या हो चुका हूं, काफी मैं दूर जा चुका हूं। जैसे आईआईटी वाले बाबा बड़ा इसमें पॉपुलर है, वो भी कहते हैं कि अरे पिता क्या होता है, पिता कुछ नहीं होता है। माता क्या होती ना, पिता को भी तो किसी ने पैदा ही किया था ना, उस पिता को किसने पैदा किया, किसी ने पैदा ही किया था ना। मतलब ये बातें यानी कि मोह माया से दूर हो चुके हैं। मैं आपको ऐसा नहीं मोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मतलब मेरा मतलब ये हो गया कि देखिए इसका एक तो पॉजिटिव अर्थ भी, जैसे ऐसे में यही फायदा है कि ये निगेटिव कह रहा है, लेकिन आपको पॉजिटिव निगेटिव दोनों लिखना है। तो इंट्रो में कहिएगा कि इसका कई अर्थों में हम लोग क्या लगा सकते हैं, इसका अर्थ निकाल सकते हैं कि इसका अगर विवेचना करेंगे तो ये भी हो सकता है कि मोह माया से दूर हो जाना, या मोह माया से ऊपर उठ जाना, या मोह माया से स्वतंत्र या स्वच्छंद हो जाना। ठीक है, इसका ये भी हो सकता है। या फिर इसका अर्थ एक और हम लगा सकते हैं कि इसका मतलब कह सकते हैं निकम्मापन या आवारगी या कामचोरी। समझ रहे हैं ना, यानी कि मैं एकदम फ्री हूं, मेरे को कोई काम नहीं है भाई, निकम्मा है, हम क्या कह सकते हैं कि आवारा है, कामचोर है, हम अपने काम से हमको कोई मतलब नहीं है, हम पे कोई दबाव नहीं है। सिंपल सी बात है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं है, हमको जैसे मन करेगा वैसे रहेंगे। ठीक है, तो इसका अर्थ हम ये भी लगा सकते हैं। और एक थोड़ा सा एक लाइन पॉजिटिव वाला लिख लीजिएगा कि इसका अर्थ ये भी हो सकता है, दूसरे शब्दों में हम पॉजिटिव वे में इसका अर्थ हम ये भी हो सकता है कि दुनिया के मोह माया से भी इंसान क्या हो सकता है, ऊपर उठ जाए या स्वच्छंद हो जाए। तो वो भी इस लोकोक्ति का अर्थ ये हो सकता है। ये आपका इंट्रो रहा जिसमें पॉजिटिव निगेटिव दोनों अर्थों को थोड़ा थोड़ा आपको दिखाना है। समझ गए मेरी बातों को आप। अब हम लोग चलेंगे बॉडी पे। अब बॉडी में क्या क्या चीजें लिखना है उस पर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, बॉडी में लिखिएगा सबसे पहले कि इस मुहावरे लोकोक्ति का अर्थ हम निकालते हैं कि निकम्मा या फिर क्या कह सकते हैं कामचोर, लेकिन जरूरी नहीं है कि इंसान के पास नाथ और पगहा और छान ना हो तो वो निकम्मा कहलाएगा, या फिर जो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को नहीं निभा रहा है वो निकम्मा कहलाएगा। निकम्मा होने में उसका और भी कई जिम्मेदार उसके लिए कारक या फैक्टर्स हो सकते हैं। जैसे कि ऐसा भी हो सकता है कि उस इंसान को काम करने के लिए उसके जैसा काम उसके स्किल के हिसाब से उसको काम ना मिला हो। जैसे मानिए कि बढ़ई है, कारपेंटर बढ़ई है, और आपको मैं कहूं कि मूर्ति बनाओ, तो आप तो मूर्ति बनाओगे नहीं। तो अब हम ऐसे थोड़े कहेंगे कारपेंटर को कि यार तुम निकम्मा हो, कामचोर हो। तो इस एक पॉजिटिव आपको दिखाया था, पॉजिटिव सोच रहे हो कि नहीं, तो आपको बताओ कि भाई वो कारपेंटर मूर्ति नहीं बनाएगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो काम से निकम्मा क्या होता है, जिसके पास कोई काम नहीं हो तो वो बेचारा बैठ जाएगा। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो निकम्मा है, उसके पास कोई काम नहीं है, उसका दूसरा स्किल है लेकिन उसके स्किल के हिसाब से उसको मिला नहीं। जैसे मैं बताऊं कि टीचर्स भी कई होते हैं जिनको कोई और सब्जेक्ट का टीचर रहेंगे, पकड़ा दिया जाएगा कुछ और, बेचारा क्या करेंगे। तो उस टीचर को निकम्मा तो आप नहीं कह सकते हो ना, उनके पास स्किल है। अब मानिए कि केमिस्ट्री का टीचर है और कहा जाए चलो क्लास में बैठ के आप क्या खड़ा होकर पढ़ाइए हिस्ट्री, तो बेचारा तो चुप हो जाएंगे, इसका मतलब ये नहीं को निकम्मा है। तो इसके अर्थ में आप लिख सकते हैं मेन बॉडी में कि ऐसा नहीं है, अगर इंसान को उसके स्किल के हिसाब से, कौशल के हिसाब से उसको काम नहीं मिलता है तब भी कह सकते हैं कि वो क्या है, लोग कहते हैं निकम्मा है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर है, अपने क्या कह सकते हैं अपनी जिम्मेदारी खुद नहीं निभा रहा है, सारी जिम्मेदारियों से मुक्त है, लेकिन अपनी उसकी भी क्वालिटी है। ठीक है, अगर हम अपने समाज में या गांव के क्षेत्रों में अक्सर सबसे अच्छा कुछ उदाहरण को लेते हैं तो हम लोग सीधे नालायक कह सकते हैं, आवारा कह सकते हैं, छपरी कह सकते हैं, ऐसे लोगों को हम लोग नॉर्मल बोलचाल की भाषा में ये भी कह सकते हैं। लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा कि कभी कभी नाथ और पगहा लगा के भी इंसान को बर्बाद किया जाता है। उदाहरण स्वरूप मैं आपको एग्जांपल देकर समझा रहा हूं कि अगर आपके ऊपर ज्यादा नाथ और पगहा भी लगाया गया ना तो आप बर्बाद हो सकते हो। सबसे जीता जाता एग्जांपल है कि अगर आपका स्ट्रीम है आर्ट्स, आपको हिस्ट्री पढ़ने में इंटरेस्ट है, आपको पॉलिटी ज्योग्राफी पढ़ने में इंटरेस्ट है, और आपके माता पिता आपको क्या पढ़ा रहे हैं भाई, आपके माता पिता आपको 10th क्लास के बाद से कोटा भेज दिए और कोटा आपको IIT की तैयारी करा रहे हैं, मेडिकल की तैयारी करा रहे हैं, और बच्चे इस नाथ और पगहा के चक्कर में क्या हो जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। आए दिन कोटा पटना का ये सारा आप
घटनाएं देखते होंगे। तो एक तरह से आप ये बताइए कि नाथ पगहा आपके लिए क्या है? ये नाथ पगहा भी आपके लिए क्या है? एक तरह से नुकसान है, नुकसान कर सकता है, पॉजिटिव तो है ही, लेकिन नाथ पगहा भी आपके लिए क्या है? नुकसान हो सकता है। और इस सारे एग्जाम्पल से वेरीफाई करें, क्योंकि आर्गुमेंट देना है ना, इसमें आर्गुमेंट देना है आपको, अपनी बातों को पॉइंट वाइज समझाना है और अपनी बातों को पॉइंट वाइज रखना है और उसको वेरीफाई करना है। कोटा वाला एग्जाम्पल देके आप वेरीफाई कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल बोल दीजिएगा तो वेरिफिकेशन नहीं होगा। लेकिन कोटा वाला कि बेचारा का स्ट्रीम कुछ और था, मानिए कि इंटरेस्ट था हमको किसमें, साइंस में, जैसे ज़्यादा आर्ट्स वाले को ही साइंस पकड़ाया जाता है, क्योंकि लोगों को समाज में लगता है कि आर्ट्स पढ़ने वाले निकम्मा होते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। बाद में हम लोग इंजीनियरिंग करके आर्ट्स ही पढ़ रहे हैं ना, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन लोगों की ये चीज़ें हम लोग गलतियां नहीं करेंगे, अब हमारा जो जनरेशन होगा, लेकिन ये पीछे के जनरेशन जो है और या फिर पुराने ओल्ड जनरेशन जो है, किसी को क्या करते हैं, आगे ज़बरदस्ती ये चीज़ को थोपते हैं, ठीक है। या फिर आप देखे होंगे उसमें भी 3 इडियट्स में देखे होंगे, रणछोड़ और क्या क्या जो लोग भी होते हैं, तीन दोस्त होते हैं, उसमें भी देखिएगा किसी का क्या होता है, फोटोग्राफी में बड़ा मन लगता है, लेकिन जबरदस्ती बेचारे को इंजीनियर बनाया जाता है। लेकिन अपना स्किल कहाँ दिखा पाता है इंसान? जो जिसका क्षेत्र अच्छा होता है उसी में स्किल दिखा पाता है। तो वही मैं कहना चाह रहा हूं कि नाथ और पगहा आपके लिए क्या हो सकता है? हानिकारक भी हो सकता है। और कोटा वाला एग्जाम्पल देखिए, उसको क्या करिएगा, वेरीफाई कर सकते हैं कि मेडिकल और इंजीनियरिंग के परीक्षाओं में प्रसिद्ध कोटा शहर भी बच्चे वहां पे आत्महत्या कर रहे हैं, और ये सबसे जीता जाता एग्जाम्पल है। आगे नाथ ना पाछू पगहा का, क्योंकि ज्यादा नाथ और पगहा लगेगा तो वो भी इंसान के लिए ज्यादा बंधन भी क्या कर सकता है, हानिकारक कर सकता है, हानिकारक साबित हो सकता है, ठीक है। कि लोग अपनी शान शौकत में कहते हैं कि चलो हम क्या चलते हैं, लेकिन इंसान को ज्यादा स्वच्छंद भी होना जरूरी नहीं है। स्वच्छंद मतलब कि बिल्कुल फ्री भी होना जरूरी नहीं है। अब कंट्रोल नहीं होगा तो क्या करेगा कि बोरिंग रोड चौराहा पे निकल जाओगे 12-1 बजे रात के बेवफा चाय वाले के पास। लेकिन आपको एक डर भी सताएगा, जब मन कर रहा है भाई हम बाइक उठा रहे हैं, जब मन कर रहा है बुलेट उठा रहे हैं, निकल जा रहे हैं, हमारे पास कोई नाथ पगहा नहीं है, तो ये भी आपके लिए क्या हो सकता है, हानिकारक हो सकता है। क्योंकि अगर बोरिंग रोड चौराहा पे 12-1 बजे निकल, हो सकता है कुत्ता भी काट सकता है, तो निगेटिव इंपैक्ट इसका पड़ सकता है। तो उसको पॉजिटिव निगेटिव दोनों दिखाना है और बैलेंस बना के चलना है, ठीक है। इस सारे एग्जाम्पल को लेना है। और इसी स्वतंत्रता एवं स्वच्छंदता पे एक महत्वपूर्ण लाइन कहा है किसने, अटल बिहारी वाजपेयी। इसको डालिएगा तो आपके आंसर में 4 चांद लग जाएगा। उस लाइन को सुनिए कि लाइन क्या है। बड़ी मुद्दत के मिले हैं दीवाने, कहने सुनने को बहुत है अफसाने। बड़ी मुद्दत के मिले हैं दीवाने, कहने सुनने के बहुत है अफसाने। खुली हवा में जरा सांस तो ले लें, खुली हवा में जरा सांस तो ले लें, कब तक रहेगी आजादी कौन जाने। मतलब कि ये स्वतंत्रता को अटल बिहारी वाजपेयी दिखाते हैं कि कौन जानता है कि सांस किसका कब तक रहेगा। एक सिंपल सा एक गाना है, जीने के है 4 दिन बाकी है बेकार दिन, सुने हैं ना। वही बात है कि 2-4 दिन जिंदगी है, क्या करें, इसको अच्छा से जी लो। लेकिन जीने का मतलब ये नहीं है कि रोड पे जाके जो मन करे वो किए जा रहे हैं, ठीक है, अनर्गल चीजें। इसका मतलब ये नहीं है कि जाके और कुछ भी असामाजिक काम किए जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इसका मेरी बातों को समझ पा रहे हैं। मेरा मेन मकसद इससे में ये है आपको समझाना कि जो आगे ऐसे आएंगे उसको कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम जानवरों पे चलते हैं, तो जानवरों पर भी इसको दिखाना है कि समाज में जानवर पे भी ऐसी चीजें होती है कि हम लोग क्या करते हैं, तोता को, पैरोट को क्या करते हैं, पिंजड़े में लाकर कैद कर देते हैं। तो एक तो पॉजिटिव चीज होता है कि हम लोग सिखा देते हैं, क्या मिठू मिठू सिखा देते हैं और राम राम कहना सिखा देते हैं, पॉजिटिव चीज है। क्यों हमारे तरफ बोलना सीख लेता। अगर उड़ता तोता रहता है जो टहनियों पर बैठता है वो नहीं बोल सकता ये सब चीजें, तो एक पॉजिटिव तो है। लेकिन बेचारे को पिंजरे में बंद कर रहे हैं, वो क्या है, वो पगहा उसके लिए क्या है, खतरनाक भी है। देखिएगा तो शेर को देखिएगा तो क्या होते हैं, पिंजरे में कैद करके रखा जाता है। वैसे हाथ उठाइएगा तो वो अपना पैर उठाएगा, जैसे जैसे कहिएगा वैसे। लेकिन उसकी जो स्किल्स होती है ना, मार के खाने का या फिर जो उनकी खतरनाक स्किल्स होते हैं वो सब तो मर जाते हैं ना। तो वही कह सकते हैं कि ज़्यादा कैद करने पे कुछ चीज़ें तो पॉजिटिव होती है, लेकिन कई चीज़ें मर भी जाती है, ये कहना चाह रहा हूँ। और एक स्वतंत्रता के एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं कि फ्रीडम स्ट्रगल में क्या हुआ था। जब अंग्रेज 200 वर्षों तक शासन किया हमारे यहाँ, तो उस समय हमारे पास क्या था, नाथ और पगहा था, नाथ और पगहा था। और उस नाथ पगहा के चलते हम क्या किए, हम ना अपने संविधान के बारे में सोच पाए, ना इस औपनिवेशिक शासन से हम क्या हो पाए, निकल पाए। और ज्यों ही ये नाथ और पगहा हटा, हम तुरंत क्या कर लिए, हम अपना तुरंत संविधान का निर्माण कर लिए। क्योंकि उस समय तो ऐसा लग रहा था कि क्या, गवर्नर को भी लगा था उस समय कि क्या भारत को, अंग्रेजों को लगा था कि क्या भारत को स्वतंत्र हम छोड़ दें तो क्या अपना ये संविधान बनाने में सक्षम है, क्या इसके समक्ष प्रधानमंत्री नया बनेंगे और इसके समक्ष जो चुनौतियां आएंगी क्या ये सामना कर पाएगा।
हो सकता है कि दूसरा देश इस पर आक्रमण करके क्या कर ले, इसको हथिया ले, ऐसा भी हो सकता था। लेकिन जब चुनौतियां आई और नाथ पगहा हटा तो भारत भी संविधान अपना बनाया, और आज देखिएगा तो वर्ल्ड के सबसे बड़े संविधान, लिखित संविधान भारत का कहा जाता है, और भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत कहलाता है। तो वो नाथ और पगहा का क्या हुआ, आपका एक बेनिफिट हुआ। ये नाथ पगहा नहीं रहने पे कितना बड़ा बेनिफिट हुआ। अब इस चीज को क्या करना है, कंक्लूजन के साथ क्या करना है, समाप्त करना है। कैसे करना है मैं बता दे रहा हूं, ठीक है। कह सकते हैं कि ये भी चीजें हो सकती है कि इंसान के नाथ पगहा नहीं होने से इंसान अनकंट्रोल हो जाता है और गलत काम भी कर सकता है। लेकिन इसका फायदा ये भी हो सकता है कि बंधन से मुक्त होकर इंसान विकास उन्मुख पथ पर चल सकता है, कुछ ऐसा सोच सकता है जो फ्यूचर के लिए और इस देश के लिए अच्छा हो सकता है, और समाज के गर्त में दबे तबका को भी निकाल सकता है, यानी कि समाज के लिए पॉजिटिव काम भी कर सकता है। इसके साथ हमारा ऐसे क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और आपको लग रहा होगा 700-800 वर्ड्स, लेकिन 6.5 पेज लिखिएगा 7 पेज के करीब में, तो 700 वर्ड्स से ज़्यादा हो जाते हैं, 750-800 के करीब में पहुंच जाते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि मैंने पिछले सेशन में भी कहा था कि जितने लोग सेशन को देखते हैं प्लीज़ कमेंट किया करिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं लगातार इतने बिजी शेड्यूल में आपके लिए कुछ सेशन मैं लगातार ला सकूँ, और हर तरह के टॉपिक, यानी साइंटिफिक टाइप के टॉपिक जो ऐसे के होंगे उस पर, पॉलिटी टाइप के टॉपिक होंगे उस पर, सब पे मैं आपको ऐसे करा सकूं, ठीक है। तो प्लीज़ अपना फीडबैक दीजिएगा, अच्छा लगा अच्छा बताइएगा, बुरा लगे बुरा बताइएगा, ये नहीं कह रहा हूं कि अच्छा बताइए। मिलेगा अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से तैयारी करिए, मोटिवेट रहिए। इस बार सिलेक्शन जरूर होगा, सीटें ज़्यादा हैं। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, जय हिंद।